आपका है थर्ड क्लास फॉर लर्निंग फोटोशॉप। तो इससे पहले जो मैंने सिखाया है आपको वो है मार्को टूल सिखाया था। अब हम सिखाएंगे जो है पॉलीगोनल लासो टूल। पॉलीगोनल लासो टूल में भी तीन है कि पॉलीगोनल लासो टूल है, एक लासो टूल है और एक मैजिक लासो टूल है। इसमें मैं देख के आपको बता रहा हूँ और ये तीनों भी हम सीखेंगे। पहली वाली वीडियो इससे थोड़ी सी जल्दी हो गई थी और आई थिंक थोड़ा सही नजर भी नहीं आ रहा था, तो इस वाली वीडियो में और सही से बनाऊंगा और स्क्रीन रिकॉर्ड करके बनाऊंगा, आपको अच्छे से सब दिखेगा। और जो ना आए आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और जो टिप्स की वीडियो है फोटोशॉप की वो मेरे इंस्टाग्राम पे आती रहेंगी, मैं लिंक दे दूंगा नीचे इंस्टाग्राम का। तो स्टार्ट करते हैं लासो टूल। आज की क्लास में जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं पॉलीगोनल लासो टूल। ये रहा पॉलीगोनल लासो टूल। लासो टूल है फर्स्ट, तो फिर है पॉलीगोनल लासो टूल, फिर है मैजिक लासो टूल। तो लासो टूल क्या करता है, पहले हम फाइल में जाके न्यू, जैसे हम न्यू में गए और 1080 मतलब ये इंस्टाग्राम पोस्ट साइज है, ज़्यादातर यही यूज़ होता है। ये देखें यहाँ विड्थ में लिखा हुआ है 1080 और हाइट में भी लिखा हुआ है 1080। स्क्वायर शेप में होगा या पिक्सल्स हमने किए हुए हैं, 72 रेजोल्यूशन रखी हुई है। ये सब क्या होता है ये मैं आपको आगे क्लास में, जब हमारी वाली क्लास होगी इसमें आपको बताऊंगा। न्यू क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो वैसे आपको ये याद होना चाहिए 1080 ये याद है तो ज़्यादा सही है। अब हम ये कोई भी फाइल जैसे सेलेक्ट कर लेंगे, ये रही हमारी जो चॉकलेट को हमने इधर से इधर लाए, आई थिंक वाली नहीं वाली आएगी, ये लाए, आजा 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 आजा। क्या अगर हमारी चॉकलेट, पहले हम इसका ना बैकग्राउंड रिमूव, होगा नहीं, इसकी लेयर को राइजर करके बैकग्राउंड रिमूव कर दिया। ये हमारी ये बैकग्राउंड लेयर है और इससे ऊपर वाली हमारी चॉकलेट लेयर है, सही है, जिस पे चॉकलेट है। अब पॉलीगोनल लासो टूल का क्या काम होता है, ये सिलेक्शन की तरह होता है। जैसे इससे पहले हम लोग ने जो पढ़ी है क्लास, उसमें सिलेक्शन टूल था, वैसे ही मार्को टूल जैसे वैसे ही सेलेक्ट करते हैं। ये देखें, ये इसको जब हम क्लिक करके रखेंगे तो ये अपने पास से हम कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हमने ये बना लिया, अब ये इतना हिस्सा सेलेक्ट हो गया है, जैसे हमने वी दबाया मूव टूल से, अब हम इतना हिस्सा इसको हिला सकते हैं। जो हमने सिलेक्शन ली है ये उसी को सेलेक्ट करेगा। कंट्रोल डी दबा के इसकी डिस सिलेक्शन होगी, कंट्रोल जेड करके हम इसको वापस अंडू कर सकते हैं। तो ये रहा। अब ये इसका ये है काम कि आप किसी भी एरिया को जैसे यूं करके क्लिक करके आप उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। वी दबा के ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, या जैसे डिलीट कर दिया, डिलीट दबा दिया। वैसे ये ज़्यादातर मैं यूज़ ये वाला मैं करता नहीं हूँ। मैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ वो है पॉलीगोनल लासो टूल। इसका जो शॉर्टकट का माने एल होता है। अगर आपने लासो टूल निकाला हुआ है और अगर आप मूव टूल जैसे यूज़ कर रहे हैं, आप एल दबाते तो वो लासो टूल आएगा। क्यों? क्योंकि आपने सबसे ऊपर लासो टूल रखा है। अगर आप पॉलीगोनल टूल क्लिक करके रखें तो ये देखें, ये पॉलीगोनल टूल है। अब आप वी दबाएंगे, फिर जब दोबारा एल दबाएंगे तो पॉलीगोनल टूल ही आएगा। मैं सिर्फ ज़्यादातर पॉलीगोनल टूल ही यूज़ करता हूँ और ये मेरे सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। पॉलीगोनल टूल जो होता है वो स्ट्रेट सिलेक्शन करता है। जैसे हमने सेलेक्ट करा, अब इसके जब हमें बंद करना है, इसको सिलेक्शन इसकी लेनी है, तो हम इसके जो जहां से हमने स्टार्टिंग पॉइंट करा है वहीं पे ही हम लोग क्लिक करेंगे। इस सर्कल बना हुआ आ जाएगा, सर्कल को क्लिक करेंगे तो ये देखें सिलेक्शन हो गई। अब इसको आप आराम से मूव टूल से मूव कर सकते हैं। अभी इतना हिस्सा क्या बोलते हैं, हमने फर्स्ट लेयर पे सेलेक्ट करा तो फर्स्ट लेयर के जो हिस्सा सेलेक्ट है वही सेलेक्ट होगा। कंट्रोल जेड दबा के कंट्रोल डी दबाई डिस सिलेक्शन। और इसका देखें, ये आपने इसको बनाया, इसके जो ऊपर प्रॉपर्टीज दिख रही है आपको दिख रही है। जैसे हमने ये प्लस में जाना है, माइनस करना है और इन दोनों के बीच की जो सिलेक्शन है वो करनी है। जैसे हम प्लस में जाते हैं, अभी मैं नॉर्मली इसको करके रखता हूँ क्योंकि मैं इसको ज़्यादा छेड़ता नहीं हूँ, मैं जो है कीबोर्ड से करता हूँ। जैसे ये अभी प्लस आएगा, वैसे प्लस पे ही करके रखो आप। ये प्लस आया कि आपने सिलेक्शन करी, अब ये इसको इसके अंदर ऐड हो जाएगा। ये देखें जैसी पूरी हुई ये ऐड हो गई इसके अंदर। और अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना हो, माइनस करना हो इसको, तो फिर ये अल्ट दबा के रखेंगे तो अब इसमें आ जाएगा माइनस का साइन। ये आपने क्लिक करा, ये इतना हिस्सा हो जाएगा माइनस। और आप यहाँ से भी कर सकते हैं, जैसे मैंने ये दबाया, अब मैं इसको करूँ तो इन दोनों के बीच की जो सिलेक्शन है ये वाली, ये जो है ये पूरा सेलेक्ट होगा, बाकी सब हट जाएगा। ये देखें, कंट्रोल डी से डिससेलेक्ट कर सकते हैं आप। और इसके जो और टूल्स हैं, ये फेदर है। फेदर मतलब कि ये जो सिलेक्शन करेगा उसको थोड़ा ब्लर टाइप कर देगा, ये यूज़ होता नहीं है। और ये मास्क सिलेक्शन एंड मास्क जो है, ये मैं आपको आगे जो क्लास होंगी उसमें मास्क जब पढ़ाऊंगा इस लेयर्स का पैनल का, तब मैं ये सारे मार्क्स क्लियर हो जाएंगे आपके। अगर मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा तो आपको ऐसे समझ नहीं आएगा। मैं आपको जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं वही बताऊंगा। तो ये हमारा लास्ट में आता है मैजिक लासो टूल। मैजिक लासो टूल क्या करता है, वो उसी कलर को सेलेक्ट करता है। जैसे इन दोनों के बीच में जो है, जैसे ये येलो कलर है, ये है पर्पल कलर। तो हमने जब जैसे इसकी की दबाई हमने एल, हमने इसको क्लिक करा, ये देखें ये जो मैग्नेट बना हुआ है इसका, ये खुद ही डिटेक्ट करेगा और इसको इसके अंदर
ये देखें, ये जैसे लाइन बना रहे ऐसे बनानी है। फिर आप जब इसको ऐसे सेलेक्ट करें, मैं तो आपको ऐसे ही करके दिखा रहा हूँ। इसको ये है कि टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है, आराम आराम से लेके जाओ। इसको आप यहाँ करेंगे सेलेक्ट करो, मैं इसको यूज़ नहीं करता। सबसे ज़्यादा जो टूल यूज़ होता है वो है पॉलीगोनल लासो टूल। ये कैसे यूज़ होता है कि मैं कोई अगर इमेज वगैरह लेता हूँ या पोस्टर डिज़ाइन या थंबनेल डिज़ाइन, तो उसको ना मतलब कि वो प्रॉपर सेलेक्ट नहीं होती, वाइड एरिया भी आ रहा हो, तो मैं उसको ऐसे करके सेलेक्ट करता हूँ। इसमें थोड़ा टाइम लगता है लेकिन बिल्कुल अच्छी सिलेक्शन होती है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका जो ऑब्जेक्ट है, जो आपको जिसका प्रोडक्ट बनाना है, उसकी अच्छे से सिलेक्शन हो, ताकि कुछ माइनस ना हो रहा हो, कुछ प्लस ना हो। जैसे आपने ये हिस्सा इसके साथ ले लिया, अभी आप समझे, आपने ना ये पूरा बना लिया। मैं इसकी क्लास अलग से दूंगा जिसमें मैं आपको कट पेस्ट करके दिखाऊंगा कि मैं कैसे सिलेक्शन लेता हूँ। तो इसको आप रिमूव करना है तो एल दबाएंगे। सबसे पहले तो इसको आप ये सेलेक्ट कर लेंगे, वरना कुछ ना कुछ बुरा ही कर देगा। अल्ट दबा के माइनस में चला गया। अब आप इस एरिया को माइनस कर सकते हैं। अब आपने इस एरिया को ऐसे माइनस कर दिया, ऐसे माइनस करके यहाँ से लेके जाएंगे, क्योंकि वो अगर वो करेंगे तो वो पूरा, ये देखें इतना हिस्सा माइनस हो गया। मतलब कि माइनस प्लस इसमें चलता है। एल कंट्रोल डी दबाया, ये इन तीनों की प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बता दी है। सही है। लासो टूल ये भी मैंने आपको ऊपर वाले बता दिए हैं कि इसमें जो है प्लस में सेलेक्ट होगा, कुछ भी आप अलग से सेलेक्ट करो तो फिर वो दोनों मर्ज हो जाएंगे। और इसमें जो है माइनस में सेलेक्ट होगा, आपने सेलेक्ट करके अगर कुछ दूसरा सेलेक्ट करा तो उसका माइनस कर देगा। इसमें जो है जैसे आपने एक सेलेक्शन करी, पहले कंट्रोल डी दबा के एक सेलेक्शन करी, अब आप दूसरी सिलेक्शन करेंगे, इन दोनों के बीच का जो हिस्सा है वो सेलेक्ट होगा। देख लिया आपने। अब इन सब का यही यूज़ है। तो आज की क्लास बस इतनी थी, मैं आपको जल्दी से जल्दी पढ़ाऊंगा, इतना ही। मतलब इसका ज़्यादा अगर फंक्शन में घुसेंगे कि ये फ़िल्टर क्या है, सिलेक्शन क्या है, तो आप लोग कंफ्यूज होंगे बस, ज़्यादातर और कुछ नहीं होगा। मैं इन 4 टूल्स को, 4 से 5 टूल्स आपको यूज़ करना सिखाऊंगा। उसके बाद हम एक प्रोडक्ट बनाएंगे, ताकि आपको थोड़ा माइंड खुले। लोग जो हैं वो यूट्यूब पे सिर्फ ऐसे ही बना लेते हैं, मतलब कि डायरेक्ट प्रोडक्ट बना देते हैं, वो आपको सिखाते नहीं, या फिर सिर्फ एक एक टूल बता रहे होते हैं, आप बोलते हैं यार बोर हो जाते हैं आप। मैं आपको प्रोडक्ट भी बना के दिखाऊंगा, आप 3 टूल और सीख लें, उसके बाद हम डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाएंगे आपको, शेडिंग वगैरह मैं आपको समझा दूँ। तो आज की क्लास हमारी इतनी सी। अल्लाह हाफिज़। अब नेक्स्ट की क्लास में मिलते हैं। ओके।